आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कौन से मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी की नई टीम पर बोलना चाह रहे हैं या ये दिमागी नक्सल पर बोलना चाह रहे हैं? इस समय देश पूछ रहा है कि अरुणाचल का क्या, गृह मंत्री पैलेट गन पर जवाब कब देंगे, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों पर कब जवाब देंगे। और हम यहां आते हैं तो हमें लगभग एक मोजरेला लेवल का चीजी कॉन्वर्सेशन पहले सुनने को मिलता है, और उसके बाद दो सज्जन यहां बैठे हुए हैं जो पूरे देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन नक्सल है कौन नहीं है। अरे अगर आपके झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने वाला कोई कहता है तो वो नक्सल हो जाता है। क्या आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में? आप यहां बैठ के लगे हो बढ़िया पार्टी में अब ये होगा, पार्टी में अब वो होगा। भाई साहब, पार्टी का न्यूज रूम नहीं है ये, मीडिया का न्यूज रूम है। यहां पर लोग सुनने आते हैं देश के मुद्दे और उनके जवाब। गोला बना के घोड़ा बादाम शाही खेल रहे हो 100 साल से, यू कैन डू दैट एनीवेयर। आप अगर अर्बन नक्सल कह रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि जेन जी ने आपको घुटनों पर ला दिया, उसने दिखा दिया कि आपकी व्हाट्सएप की सरकार इंस्टाग्राम से गिराई जा सकती है। अरे कौन है आप कौन है? सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी रखा था या नहीं रखा था? जवाब है रखा था। जिस सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज के पिता की हत्या हुई है वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल थे। वो कंडेम है, बिल्कुल कंडेम। अगर आप जो कह रहे हैं ना वो दिमागी नक्सली वाली जो सोच है, उससे कनेक्ट नहीं करें। याकूब मेमन में जुडिशियल किलिंग देखने वाले, ओसामा में जी देखने वाले कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं के बयान है, याद दिला दूं क्या? फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे रक्षा मंत्री जी संसद में झूठ बोलने की बजाय अपनी जिम्मेदारी उठा। A few moments later. मालिक वो देखो। यश बोलिए, क्या कह रहे हैं, बताइए जी कौन से मुद्दे पर बोलना चाह रहे हैं? बीजेपी की नई टीम पर बोलना चाह रहे हैं या ये दिमागी नक्सल पर बोलना चाह रहे हैं? बोलिए। वो तय करना मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं अभी भी इस देश की पूरी संपूर्ण डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूं। ऐसा है कि ऊपर पट्टी में लिखा हुआ आ रहा है कि बीजेपी ने बताई पहचान, कौन है दिमागी नक्सल, और आपके यहाँ उपस्थित सज्जन एक के बाद एक बीजेपी के नए पदाधिकारियों की बात करते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये संयोग है या क्या है। दूसरी बात, अभी ये जो आरएलएम के सज्जन बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आप अगर ऐसा ऐसा करते हो तो आप एसेट हो। आप हैं कौन हमें एसेट बताने वाले? होते कौन है आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। इस समय देश पूछ रहा है कि अरुणाचल का क्या, गृह मंत्री पैलेट गन पर जवाब कब देंगे, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारियों पर कब जवाब देंगे। और हम यहां आते हैं तो हमें लगभग एक मोजरेला लेवल का चीजी कॉन्वर्सेशन पहले सुनने को मिलता है, और उसके बाद दो सज्जन यहां बैठे हुए हैं जो पूरे देश को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन नक्सल है कौन नहीं है। अरे अगर आपके झूठ बोलने वालों को झूठ बोलने वाला कोई कहता है तो वो नक्सल हो जाता है। कौन होते हैं आप झूठा सच्चा तय करने वाले? क्या आपको मालूम है देश की अर्थव्यवस्था किस हालत में है? आज इस समय जब हम यहां बात कर रहे हैं, मानक जी के स्टूडियो के बाहर लोगों की क्या हालत है, हमारे आपके घरों के बाहर क्या हालत है, हमारे बच्चों की क्या हालत है। मेल न्यूट्रिशन की खबरें आ रही हैं। दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसके फ्रंट पेज पे इतना बड़ा फोटो छपा है, छोटा सा बच्चा मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। आप यहां बैठ के लगे हो बढ़िया पार्टी में अब ये होगा, पार्टी में अब वो होगा। भाई साहब, पार्टी का न्यूज रूम नहीं है ये, मीडिया का न्यूज रूम है। गजब बेइज्जती है। यहां पर लोग सुनने आते हैं देश के मुद्दे और उनके जवाब। आपका चीजी कॉन्वर्सेशन, आपका ये पार्क कॉन्वर्सेशन जहां आप गोला बना के घोड़ा बादाम शाही खेल रहे हो 100 साल से, यू कैन डू दैट एनीवेयर। कब हमारे देश के युवाओं को जवाब मिलेगा कि उनको सवाल पूछने के बदले उन पर बंदूक चलाई गई, AK-47 चलाई गई, पैलेट गन चलाई गई, कीलों वाले लट्ठे चलाए गए? और क्यों चलाए गए? क्योंकि आपकी पार्टी के एक मंत्री ने उनको गलत कह दिया सिर्फ इस बात के लिए कि वो सवाल उठा रहे हैं। हम इस सब पर सवाल करें तो हमें प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल बोलेंगे। चलिए, अर्बन नक्सल से एक और बात याद आती है। एक बच्चा अपने डॉक्टर पिता से पूछता है कि हमें अगर कोई डरा रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके पिता उसे जवाब देते हैं कि डराने वाला असल में खुद ज्यादा डरता है और किसी को पता ना चल जाए कि वो डर रहा है, इसीलिए वो लोगों को डराता है। ये इस देश के साथ इस समय हो रहा है। सही पकड़े हैं आप अगर अर्बन नक्सल कह रहे हो तो वो इसलिए क्योंकि जेन जी ने आपको घुटनों पर ला दिया, उसने दिखा दिया कि आपकी व्हाट्सएप की सरकार इंस्टाग्राम से गिराई जा सकती है, और आपके पास कोई जवाब नहीं। तो ये जो नए नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, ये सब इनको लग रहा है कि बस ये नए रिक्रूटमेंट होंगे, नए चेहरे आएंगे और आपकी पूरी जो यूथ है वो एक तरफा आपके साथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आज की पीढ़ी और आने वाली हर अगली पीढ़ी को जवाब चाहिए। क्यों हमारी प्रकृति को रौंद करके विदेशियों को आप डेटा सेंटर दे रहे हो, जबकि देश में खेतों में किसानों में और पीने का पानी नहीं मिल रहा है? बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे कौन है आप कौन है? ये सवाल पूछना हम सब की, आपकी, मेरी, मानक जी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगली पीढ़ियां जो आज हमारे सामने खड़ी हुई हैं वो आज से 20, 25, 30 साल बाद पूछेंगी हमसे कि जब ये सब हो रहा था और बर्बादी हो रही थी तब आप क्या कर रहे थे। तब हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम खड़े हुए, हमने कुछ किया, हमने बदलाव। मतलब आप भी प्रियंका कक्कड़, अरविंद केजरीवाल, पी चिदम्बरम
वही वाली बात रिपीट करना चाहेंगे आप? मैं भी अर्बन नक्सल हूँ, नहीं, दिमागी मैं तो- नक्सल हूँ, मैं आई तो- एम ऑल्सो दिमागी नक्सल। नहीं नहीं, मैं तो सीधी हिंदी में बोल रहा हूं कि अर्बन नक्सल एक नया आरएसएस प्लॉय है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मैदानों में छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब करते हैं। ये खुद डरे हुए हैं, इनके पास जेन जी का, जेन अल्फा के तार्किक सवालों का कोई जवाब नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। वाजपेयी जी और यश जो कह रहे हैं वो सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कहीं आपने ये सब ना। जो सवाल पूछ रहा है, जो एजुकेशन का मुद्दा उठा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको दबाने की कोशिश हो रही है? ये डेमोक्रेसी में परमिसेबल है, ये डेमोक्रेसी के फंडामेंटल, एक सेकंड, फंडामेंटल्स हैं। कोई मना नहीं कर रहा, कोई पूछने को मना नहीं कर रहा, कोई समस्याओं से नहीं भाग रहा। सवाल इस बात का है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस ने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान जारी रखा था कि नहीं रखा था? जवाब है रखा था। हमने नक्सलवाद को, इस सरकार ने नक्सलवाद को, जो हथियार वाले हैं उनको खत्म किया। बार बार झूठ बोलो। विपक्षी दलों में कितने हैं जो ये दिमागी नक्सल हैं? हम नेम नहीं दे सकते, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती। आइडेंटिफिकेशन काम करना इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है कि किसके तार कहां जुड़े अरे हैं। दिमागी नक्सल की बात हो रही है। दिमागी नक्सल उसी को कहते हैं। अगर वो देश के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होगा तो वो आदमी आइडेंटिफाई एज ए दिमागी नक्सल किया जाएगा। नहीं, एक सेकंड, और वो किया जाएगा एजेंसीज के द्वारा, नॉट बाय जिसको हाफिज में साहब दिखता है, याकूब मेमन में जुडिशियल किलिंग दिखती है, ओसामा में जी दिखता है, जाकिर नाइक में शांति का मसीहा दिखता है, इशरत जहां में बेटी दिखती है, बुरहान वानी में भटका नौजवान दिखता है, सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा दिखता है। तो ये तो सारे विपक्षी नेताओं के बयानों को ही कोट किया जा रहा है। उसमें भी फर्क है। अच्छा, इशरत जहां में बेटी तो नीतीश अरे कुमार ने नहीं, कहा था नहीं, कि बिहार की बेटी थी, तो मेरी नीतीश बात कुमार दिमागी नक्सल हो गए। वो नहीं, वो कोई किसी मुझसे- ने नहीं कहा। सरकार ने वो- कर दी। देखिए एक सेकंड, अगर सरकार इस तरह के काम करती है तो उसके पीछे उनके पास क्या इनपुट है, क्या रिपोर्ट है, वो सरकार जवाब देगी। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। बांकुरा में जो हुआ बंगाल में, वहां पर सीजेपी के कार्यकर्ता के पिता की हत्या कर दी गई। इट्स ए क्राइम, इट्स ए क्राइम, नहीं, ये भी तो वही है ना। इट्स ए क्राइम। आई डोंट नो क्या उसके फैक्ट्स हैं, आई डोंट नो। इट्स ए स्कूल क्राइम। गए थे वो, स्कूल किसी का दिखाने। भी मर्डर करना, किसी भी की हत्या करना, ये कानून सीजेपी हमारा- कार्यकर्ता के पिता की हत्या की गई। मैं कह रहा हूं कोई हो, वो तो क्राइम अब्दुल हफीज उनका नाम है। आज सीजेपी के क्राइम की पनिशमेंट आशुतोष रांका वहां गए हुए हैं। हमने बाकायदा। तो इसको भी कंडेम किया था जो अंडे मारे जा रहे हैं वहां, हमने इसको भी कंडेम किया कि भाई जो वहां की पुलिस है ये उसका काम है, कल को वो है, कल को दूसरा आएगा तब क्या होगा। तो ये प्रथा नहीं चलनी चाहिए, प्रैक्टिस शुड नॉट बी देयर। ये हम इसको बड़े पाक साफ तरीके से हमने पर कहा। बीजेपी और ऐसा नहीं मानती सर, देखिए, बीजेपी आप- कह रही है दे डिजर्व इट। मैं सिर्फ बीजेपी confine ये कह करता रही है, हूं, आप उनका साथ दे रहे हो। आई सिंपली कन्फाइन कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को डेप्थ में जाके समझना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जिस सीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज के पिता की हत्या हुई है वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में शामिल थे। वो कंडेम है, बिल्कुल कंडेम है। अगर नहीं, आप जो कह रहे हैं ना वो दिमागी नक्सली वाली जो नहीं, उससे सोच connect- है ना, उससे कनेक्ट नहीं करेंगे। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते प्लीज नहीं। वो पर्टिकुलर क्राइम होगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, एफसीआरए लाने का जो पीछे एजेंडा क्या है, उसके पीछे बड़ा सिंपल एजेंडा है कि जो फंड्स आते हैं। अब्दुल हफीज कह रहे हैं कि मैं स्थानीय स्कूल में मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मेरे पिता की हत्या कर दी। डेमोक्रेसी में और जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। जेल आपकी के जानकारी फांसी के लिए। चढ़ेगा, फांसी चढ़ना चाहिए उसको भी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, इसमें क्या दिक्कत है भाई? वाजपेयी जी आप बताइएगा, फौजिया तरन्नुम डिप्टी कमिश्नर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बोलते हैं कि वो पाकिस्तान से आई हैं, वो दिमागी तौर से नक्सल या अर्बन नक्सल है कि नहीं? वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात अभी कही कि जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो दिमागी नक्सल। वाजपेयी जी ने कहा ये, और बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी इस बात से सहमत हूं। वाजपेयी जी ये बंच ऑफ थॉट्स मेरे सामने है, इसके पेज नंबर 238 पर गोलवरकर साहब लिखते हैं अपने संविधान के बारे में कि इट हैज एब्सोल्युटली नथिंग व्हिच कैन बी कॉल्ड आवर ओन। तो ये इसको क्या विचारधारा आप बोलेंगे? वीडी सावरकर जी बोलते हैं कि मनुस्मृति हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा पूजनीय ग्रंथ है जिसको संविधान से जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इनके बारे में जरूर बताइएगा और उनके बारे में भी बताइएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद नाथूराम गोडसे में जिनको महात्मा दिखता है वो अर्बन नक्सल हैं कि नहीं है? अभिजीत गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनसे मानव भाई जैसा एक सीजन एंकर पूछता है कि गोडसे और गांधी, तो बोलते हैं आई विल हैव टू थिंक ओवर इट।
तो जिन लोगों को गांधी और गोडसे को चुनने में ये कहना पड़े कि मुझे सोचना पड़ेगा, वो अर्बन नक्सल या दिमागी नक्सल है कि नहीं है? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। यश, आप ये सवाल लेना चाहेंगे जो मैंने अभी फराज किदवई से पूछे? हाफिज में साहब देखने वाले, याकूब मेमन में जुडिशियल किलिंग देखने वाले, ओसामा में जी देखने वाले, जाकिर नाइक में शांति का मसीहा, इशरत जहां में बेटी, बुरहान वानी में भटका, ये सारे के सारे आप ही को बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं के बयान है, याद दिला दूं क्या? मानक जी, ये सवाल मैं आपके कहने से बिल्कुल लेना चाहूंगा। सवाल ये है इस सवाल के बाद कि क्या जवाब यहां उपस्थित लोग लेना चाहेंगे? ये जो पूरा क्विज कॉन्टेस्ट, और ये आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे चैनल से आपसे कोई आपत्ति नहीं है और मैं यहां उपस्थित सभी लोगों का मान करता हूं, लेकिन ये जो बार बार क्विज कॉन्टेस्ट हमको 12 साल से खिलाया जा रहा है बजाय अपनी जिम्मेदारियां निभाने के, क्या आपको याद है कि पहले किसी भी सरकार ने अपराध रोकने की बजाय, आतंकवाद रोकने की बजाय, इन्फिल्ट्रेशन रोकने की बजाय जनता के बीच में लाके ये गप्पे छोड़ दी हो? यही नहीं, अभी और सुनिए कि तुम लोग आपस में तय कर लो भैया कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन सही गलत, कौन गलत। सुबह शाम आके एक सर्वे छोड़ दिया, लोगों के बीच में एक डिबेट छोड़ दिया। मैं ये मानता हूं कि कम से कम आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स को कंडेम तो एक बार कर ही देना चाहिए, या फिर कह देना चाहिए ये जिन भी आपके नेताओं ने बयान दिए उनके निजी बयान थे, पार्टी की विचारधारा इससे मेल नहीं खाती है। मानक जी, मैं फिर आपको अपनी बात दोहराता हूं। आज अगर चाइना अरुणाचल में घुस रहा है या किरण रिजिजू जी खुद सरकार में होते हुए चिकन नेक पर खतरा महसूस कर रहे हैं, तो क्या मेरे जवाब देने से उस पर फर्क पड़ता है? नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे रक्षा मंत्री जी संसद में झूठ बोलने की बजाय अपनी जिम्मेदारी उठाएं। क्या बात, ये बात है।